बातें बना रहे हैं और यही वजह है कि चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए सिद्रा के साथ। अगर तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। हेलो फ्रेंड, एनी जो खुद भी अफान से मोहब्बत करने लगी है लेकिन घर वालों के सामने अपनी इज्जत और एतमाद खोना नहीं चाहती। वो हर मुमकिन अफान को इस इरादे से बाज रखने की कोशिश कर रही है। उसी मकसद के लिए उसने सिद्रा को भी कायल कर लिया था कि उसके दिल में अफान के लिए कुछ भी नहीं है। अफान आज भी उससे ही मोहब्बत करता है, इसलिए इसे इन गलत फहमियों को दूर करते हुए अफान से शादी कर लेनी चाहिए। तो सिद्रा भी खुश होगी और उसके दिल में एनी के लिए जो नफरत थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और अपने माँ बाप के साथ अफान के घर रिश्ते की बात करने पहुँच जाएगी। जब अफान को पता चलेगा कि सिद्रा अपनी फैमिली के साथ इसके घर आई है और इनकी शादी की बात तय हो रही है और ये सब एनी की कोशिशों की वजह से हो रहा है, तो इसे एनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इससे जान छुड़ाने के लिए एनी ये सब कर रही है। वो गुस्से में भरा एनी के पास जाएगा कि उसकी बात समझ क्यों नहीं रही है। वो अब सिद्रा से नहीं बल्कि उससे शादी करना चाहता है और ये बात वो उसे कई बार बता भी चुका है, इसलिए वो जितनी भी कोशिशें कर रही हैं वो बेकार ही जाएंगी क्योंकि इसे सिद्रा से नहीं बल्कि इससे मोहब्बत हो चुकी है। और फिर वो गुस्से में भरा सबके सामने जाकर कह देगा कि वो सिद्रा से नहीं बल्कि एनी से शादी करना चाहता है। तो सिद्रा की फैमिली अपनी बेइज्जती होने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी कि जब घर में ही ये देवर भाभी का चक्कर चल रहा है तो फिर इन्हें क्यों जलील किया जा रहा है। और फिर वो लोग भी एनी के किरदार पर कीचड़ उछालेंगे। तो एनी रोते हुए वहाँ से चली जाएगी तो अफान इसके पीछे जाएगा कि वो मान क्यों नहीं लेती। तो एनी गुस्से से फट ही पड़ेगी और एक ज़ोरदार थप्पड़ अफान के मुँह पर मारेगी कि इसके इनकार की यही वजह थी कि लोग इसके किरदार को ही गलत ठहराएंगे। इसलिए अब अगर इसने अपनी ये ज़िद ना छोड़ी तो वो उमर को लेकर यहाँ से चली जाएगी। तो अफान इस वक्त तो खामोश हो जाएगा लेकिन वो ठान चुका था कि शादी तो वो हर सूरत में एनी से ही करेगा। इधर दुदाना बेगम भी एक हंगामा खड़ा कर देंगी कि ये एनी कौन होती है अफान और सिद्रा की शादी करवाने वाली। वो फाखरा बेगम को मज़ीद भड़काएंगी ताकि वो सिद्रा की शादी अफान से ना करें क्योंकि वो जानती हैं कि अगर अफान की शादी आइमा से ना हुई तो इस घर में रहने का इनका कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। लेकिन फाखरा बेगम भी समझ चुकी हैं कि अफान किसी भी सूरत में आइमा से शादी करने वाला नहीं है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगी कि सिद्रा के घर वालों को मनाकर अफान की शादी जल्द अज जल्द कर सकें ताकि उनकी एनी से जान छूट सके। दूसरी तरफ एनी के वालिदैन भी एनी को समझाने की कोशिश कर चुके थे लेकिन उन्हें भी साफ मना कर चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भी एनी को इसके हाल पर छोड़ दिया था कि जो एनी चाहेगी अब वही होगा। इधर एमल जो बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रही थी और उसका इजहार इसने फाखरा बेगम से भी किया था, तो फाखरा बेगम उसे सख्ती से मना कर चुकी थी कि इन्हें बच्चा चाहिए तो सिर्फ शहरयार का ही चाहिए, वो इससे हो या फिर किसी और से, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। और ये सुनकर तो एमल के पैरों तले से ही ज़मीन निकल चुकी थी कि अगर इसका बच्चा ना हुआ तो फाखरा बेगम शहरयार की दूसरी शादी कर देंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।